जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस की एक संकल्प सीरीज के एक और नए सेशन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारी ये संकल्प सीरीज जो कि एमपी पुलिस के उपलक्ष्य में चलाई गई थी, आज जिसका प्रैक्टिस सेट 5वां है। हमारा संकल्प सीरीज का ये सेशन जो कि कंटिन्यू बना हुआ है। आज मेरी आवाज थोड़ी डाउन है तो कृपया मेरी आवाज और कॉन्फिडेंस को ना देखें, मेरे कंटेंट को जो मैंने आपके लिए टाइप्स बनाए हैं, जो क्वेश्चन बनाकर लाया हूं, इन क्वेश्चंस की ओर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हमें 40 दिनों के अंदर उन सभी टाइप्स को, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी चैप्टर्स को और प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करना है। और हमें यह भी बताने में आप लोगों को खुशी होगी कि हम जो भी आप लोगों के साथ जो भी क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस की शिफ्ट से लिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस की शिफ्टों में से लिए गए हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ साथ आपको टाइप्स और चैप्टर्स प्लस आपकी प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, संघर्ष करना पड़ेगा हमें अपने जीवन में, क्योंकि आप लोगों को हम एक लाइन सुनाते हैं। एक लाइन बड़ी फेमस है, जो लाइन इस प्रकार से है कि बिना मेहनत किए कोई राजा नहीं होता, बिना मेहनत किए कोई राजा नहीं होता, और सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता। कि बिना मेहनत किए कोई राजा नहीं होता और सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता। और हमें डूबना ही इसलिए है दरिया में, हमें डूबना ही इसलिए है दरिया में, क्योंकि बिना डूबे गहराइयों का अंदाजा नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी सीरीज के इस पहले क्वेश्चन पर, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। श्रृंखला में वो पूछ रहा है कि एक गलत पद, मैंने आप लोगों को से कल भी बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एमपी पुलिस में 3 से 4 पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास बहुत ही जल्द देने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को इस प्रकार के जितने भी टाइप्स हैं, लॉजिक है, लैंग्वेज के आधार पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को केवल एक क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करें। लेकिन यहां पर डिफरेंस का कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ है। यहां पर एग्जामिनर ने दिमाग लगाया और लॉजिक ये लगाया कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स वर्ग हैं। किस किस का वर्ग है? ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। और ये हो रहा है 3 का क्यूब। लेकिन ये सारे नंबर्स जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे वर्ग हैं। अर्थात यहां पर जो गलत शब्द आया है वो आया है 25। यही वो शब्द है जो कि गलती से आ गया है, गलत पद है, जिसका हमें पता लगाना था क्वेश्चन के अनुसार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है पेरिस, बर्लिन, रोम और न्यूयॉर्क, इन चारों में से विषम कौन है? इन चारों में से विषम कौन है? देखिए, इन चारों में से विषम कौन है? देखिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन में करने, यदि जिस बच्चे का, जिस मेरे छोटे बड़े भाई बहन का जियोग्राफी बहुत अच्छा होगा, जीएस जिनका बहुत अच्छा होगा, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि उनको आंखों ही आंखों में देखना है और उन्हें न्यूयॉर्क पर टिक लगाना है और आगे निकल जाना है। लेकिन भैया, उन्होंने कैसे न्यूयॉर्क पर टिक लगा दिया और हम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखो बच्चों, आपको इन तीनों को पता होना भी जरूरी है कि ये तीनों के तीनों किसी ना किसी राज्य, देश की राजधानी है। क्या है ये?
आप बोलेंगे भैया ये किसी ना किसी देश की राजधानी है, जबकि न्यूयॉर्क क्या है, एक शहर है। क्या है ये, एक शहर है। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ये सारे के सारे एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। एमपी पुलिस में ये पूछे गए क्वेश्चन है और ज्यादा पुराना नहीं, 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। इन्होंने इस क्वेश्चंस पर शिफ्ट नहीं डली हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस बनाए रखना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि यदि आयात वाले लोगों को, जो आयात जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी पसंदीदा कार क्या है, ऑडी। हम यहां पर बनाएंगे आयात और जिनकी पसंदीदा कार है ऑडी। क्या है, ऑडी। ठीक है, जो त्रिभुज है और जो लोग त्रिभुज में प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी पसंदीदा कार कौन सी है, BMW। सॉरी। और जो व्रत हमारा प्रतिनिधित्व करता है उनकी पसंदीदा कार है मर्सिडीज। और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जिनकी पसंदीदा कार ऑडी और BMW है, ऑडी और BMW है, ऑडी और BMW है, लेकिन क्या मर्सिडीज नहीं होनी चाहिए। हमें उन लोगों का चयन करना है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जिनकी पसंदीदा कार मर्सिडीज है, कौन सी संख्या उन, यहां से बोला है, देखिए कौन सी संख्या उन लोगों को इंगित करती है जिनकी पसंदीदा कार ऑडी और BMW है लेकिन मर्सिडीज नहीं है। अर्थात हमें व्रत से तो बोलना ही नहीं है। इस सर्कल में जितने भी लेटर्स हैं इनमें से हमें किसी भी लेटर्स को नहीं छूना है। हमें व्रत और त्रिभुज देखना है और व्रत और त्रिभुज में जो कॉमन लेटर आ रहा है वो 4 है। देखिए ये व्रत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। इसीलिए वो लोग कितने हैं, उन लोगों की संख्या कितनी है। आप बोलेंगे भैया उन लोगों की संख्या 4 है जिनको BMW भी पसंद है और ऑडी भी पसंद है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमें इस श्रृंखला में विषम शब्द का चयन करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होने वाला है वो इस सीरीज में पहले हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। देखिए आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस है 10, इनका डिफरेंस है 10, इनका डिफरेंस है 10, इनका डिफरेंस है 15, इनका डिफरेंस है 5। अर्थात पूरा लोचा किसने खराब किया, 65 ने। ना ये यहां पर आता और ना ये सीरीज खराब होती। अगर यहां पर आ जाता 60 तो हर जगह हम 10 प्लस 10 प्लस करते जाते और हमारे आंसर आते जाते। लेकिन यहां पर हुआ क्या, ये आया, इसने 15 का डिफरेंस बनाया, आगे 5 का हो गया। इसलिए जो गलत शब्द है हमारा वो है 65। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहां पर हमसे उसने पूछ लिया है इसका, इस आकृति से यदि ये आकृति बनाई गई, इस आकृति से इस आकृति का निर्माण हुआ है, तो इस आकृति से आगे कौन सी आकृति का निर्माण होगा वो इन ऑप्शंस में से अपन को देखनी है। इन ऑप्शंस में अपन को देखनी है। देखिए यहां पर ये जो हाथ है ये उल्टा होकर इस साइड आ गया, उल्टा होकर इस साइड आ गया, तो लगभग लगभग इन सभी का क्या बनना है, जल प्रतिबिंब। लेकिन इसमें इसके लेफ्ट और राइट चेंज करने हैं। इस बात पर बड़े विशेष रूप से ध्यान देना कि हमें इन क्वेश्चंस पर लेफ्ट और राइट चेंज करने हैं। जैसे यहां पर इसका लेफ्ट और राइट ही तो चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल सीधा बना दिया, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा राइट
नहीं होगा। आगे जब हम देखेंगे इसमें ये अलग से वर्ग आ गया, इसीलिए ये हमारा राइट नहीं होगा। और यहाँ पर उल्टा तो कर दिया लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज नहीं किए गए हैं इस आकृति में, इसीलिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यही बचता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है कि a बी की पत्नी है, और a गुणा b का अर्थ है a b की बहन है। a भागे b का मतलब है कि a और b, a b का भाई है, और a बराबर b का मतलब है का अर्थ है a b का पिता है। तो हमें इस कंडीशन को बनाना है और इन ऑप्शंस को में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहां इसने बोला सी प्लस डी और प्लस में ए बी का पुत्र है, अर्थात सी डी का कौन है? पुत्र। सी कौन है? पुत्र किसका? डी का। सी डी का कौन है? पुत्र। आगे वो बोल रहा है डी और जी, भाग वाला साइन ये रहा, सी जी का भाई है। यहां पर ए बी का भाई है तो डी जी का भाई होगा। डी किसका भाई होगा? जी का। ठीक है, ये दोनों हो गए भाई। यहाँ पर जी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, ये लेटर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इतनी सी कंडीशन में इसका जेंडर क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन आइए हम ऑप्शंस में जब इसको देखेंगे तो ऑप्शन पहला बोल रहा है जी सी की आंटी है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं बताई गई है। सी और जी में बुआ और भतीजे का संबंध तो बन सकता है लेकिन आंटी का संबंध नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पर सी जी की भतीजी है तो स्पष्ट है इसका जेंडर स्पष्ट है कि ये लड़का है, तो भतीजा होता तो शायद हम एक कंडीशन में इसको सही मान भी लेते। चूंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो हम इसको मान भी सकते थे, लेकिन आगे ऑप्शन में हमें सी में दिया गया है कि सी जी का भाई है। जी हाँ, यहाँ पर जो डी है वो जी का भाई है और ये शर्त हमारी बिल्कुल सही होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेंगे कि जी डी की बहन है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था इसका जेंडर जो है वो क्या नहीं है? क्लियर नहीं है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसीलिए जो हमें 100% वाली एक्यूरेसी मिली है, ऑप्शन मिला है जो 100% राइट है, हम उसी को राइट करेंगे। इसमें 50% चांस है कि ये सही हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसमें भी 50% चांस है कि वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर तो वैसे इसके तो कोई चांस बनते ही नहीं है, इसके तो कोई चांस बनते ही नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमसे पूछा गया है सीरीज का क्वेश्चन, जिसमें वो हमसे पूछना चाहता है कि आगे इस सीरीज में आगे कौन सा लेटर आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और ऑप्शन देखिए क्यूटी 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 और क्यूटी सारे सेम है, तो हमें यहाँ पर जो लेटर्स निकालेंगे हम इन नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि लेटर्स सारे सेम है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लेटर्स निकालने में। हमें ऑप्शन में लेटर्स निकालने पर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमें बेनिफिट मिलेगा जब हम इन लेटर्स के नंबर्स निकाल सकें। जैसे यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 11, डिफरेंस कितने का है? 4 का, प्लस हुआ है 4। यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 11, प्लस हुआ है 4। यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 15, प्लस हुआ है 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? प्लस 4 कितना आएगा हमारा? 23। और 23 ऑप्शन ए पर बैठा है, यही रहा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए
आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर ये कमेंट कर दिया करें कि भैया हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। वो क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में ले लिया जाएगा। और जिस किसी बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत होती है वो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दे या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे स्क्रॉल करे, फिर से देखे, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूं यही क्लास में और मैं आप लोगों को स्पष्ट करके पूरा क्वेश्चन यही समझा देता हूं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बननी चाहिए जहां आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। जैसे यहां पर उसने बोला है ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में आपको विषम एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा लॉजिक 3 ऑप्शन में लगे हुए हैं और एक ऑप्शन में वो लॉजिक नहीं लगता है, तो हमें उस ऑप्शन का चयन करना है। तो सबसे पहले इनके डिफरेंस को देखते हैं। जैसे ही हम 180 और 160 के डिफरेंस को देखेंगे तो ये आएगा 20। हम यहां इनके डिफरेंस को देखेंगे तो ये डिफरेंस आ रहा है 22। इसका यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस आ रहा है 26 और इसका डिफरेंस आ रहा है 10। लेकिन मात्र डिफरेंस निकालने से क्या हुआ? डिफरेंस निकालने से तो कोई आंसर आया ही नहीं। तो इसका डिफरेंस निकालने के बाद उसमें एक और लॉजिक लगाया हुआ है एग्जामिनर ने। जैसे पहला डिफरेंस है हमारा 20, दूसरा डिफरेंस है हमारा 10, तीसरा डिफरेंस है हमारा 26, चौथा डिफरेंस है हमारा 32। अब आप देख सकते हैं यदि मैं 20 में 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है 160। अर्थात हमारा जो पहला लेटर है, ये जो पहला लेटर है, हमें पहला लेटर मिल सकता है। इसमें यदि हम गुणा करते हैं 8 की तो आएगा 80, लेकिन यहां से हमें हमारा पहला लेटर नहीं मिला। आइए कंटिन्यू आगे करते हैं। यहां यदि हम 8 की गुणा करेंगे तो यहां कितना मिलता है 200, यहां पर मिलेगा 208। और जैसे ही हम यहां पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25, 256। देखिए जैसे ही हमने 8 की गुणा यहां पर की तो हमें 160 भी मिल गया, 26 की गुणा 8 में की तो हमें 208 भी मिल गया, 32 की गुणा जब हमने 8 में की तो हमें 256 भी मिल गया। अर्थात ये कंडीशन तीनों ऑप्शन में राइट बैठती हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है, इसको निकाल दूं मैं, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है। ये लॉजिक इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर ये तीर बना देता हूं कि ये कुछ इस प्रकार के बने हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन यदि दिक्कत हो रही है तो इसमें इस प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका आंसर हर बच्चे को 2 सेकंड में दे देना है और दे चुके हैं बच्चे आराम से। यहां पर केवल इतना सा ही मिसिंग चल रहा था। पूरी जो इमेज है, पूरी आकृति में केवल इस तीर के निशान की कमी थी, जो कि हमने पूरा कर दिया। आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको सिर्फ नंबर दिलाने के लिए आते हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ नंबर देने आते हैं, वो भी फ्री के। ठीक है, लगाइए दिमाग इस क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस के हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है। 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें एक लॉजिक, एक कंडीशन फिट हो रही होगी और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो लॉजिक कंडीशन फिट नहीं हो रही होगी। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए मैं एक पूरा
सेपरेट वीडियो, एक पूरा सेपरेट वीडियो लाऊंगा ताकि जिस किसी बच्चे को इस टाइप में कॉन्सेप्ट में और इस अध्याय में दिक्कत हो रही है उन सभी के लिए मैं उनके टाइप्स भी क्लियर कराऊंगा और लॉजिक भी क्लियर कराऊंगा। टाइप्स क्लियर होंगे, लॉजिक क्लियर होगी, लैंग्वेज क्लियर होगी और प्रैक्टिस क्लियर होगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक क्लास में कवर कराऊंगा और वो क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर यदि हम देखें, यदि हम 38 में यदि हम 38 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? अब बोलेंगे 76 और उसमें +1 करेंगे तो हमें यह कंडीशन मिल रही है। जैसे हम देखेंगे 49 में हम जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 49 में हम जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 98। 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 99। ठीक है सर। जैसे ही हम 31 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 62। 1 प्लस करेंगे 63 आना चाहिए था। अर्थात ऑप्शन हमारा सी ऐसा है जो कि असंगत है, विषम है, जो इन ऑप्शन से मेल नहीं खाता। जैसे हम 42 को भी यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा? 84। इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 85। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। सॉरी। इस क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है, ये जो आकृति उसने आरेख बनाकर दिया है, इस आरेख में कौन सा ऑप्शन है जो परफेक्ट बैठता है? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, नगरकोट, कबूतर, पक्षी, कुत्ते, घोड़ा, मनुष्य, पिता और हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगम और मोहनजोदड़ो। देखिए कौन सा परफेक्ट बैठेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सबसे जो परफेक्ट बैठने वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर आ जाएगा मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के अंदर आ जाएगा नगरकोट। यही इसका लॉजिक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमें यह दिया गया है और हमसे पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। और आज आप लोगों को इस आकृति, इस प्रकार की यदि कोई भी आकृति आती है तो मात्र 2 सेकंड से ज्यादा यदि आपने समय ले लिया, अगर आपने 2 सेकंड से ज्यादा का समय ले लिया तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि मैं जो आपको सिखाऊंगा आज से आप आकृति केवल 2 सेकंड में गिन देंगे। कोई भी आकृति 2 सेकंड में गिन देंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी। जैसे यहाँ पर इसने बॉक्स में जितनी लाइन ड्रॉ की है, आपको जितने भी इसके बीच में डिब्बे दिख रहे हैं उन सब में पहले नंबर लिखिए। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 8 डिब्बे इस बॉक्स में पूरे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 8 को लेकर 2 से कर देनी है मल्टीप्लाई। 16 आ गया आपका। क्या आ गया आपका? ये 16। मेरे दोस्त यही आंसर आ गया। मेरे दोस्त यही आंसर आ गया। और मुझे उम्मीद है आज से आप किसी भी आकृति में, इस प्रकार की किसी भी आकृति में त्रिभुजों को गिनने के लिए 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। ठीक है। जैसे आइए इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर देने में मात्र 2 सेकंड लगेंगे और कई बच्चों का तो आंसर आ भी गया होगा। और आखिर आए क्यों ना, हमें करना ही क्या है? खाली बॉक्स में नंबर ही तो लिखने हैं। करना ही क्या है? खाली बॉक्स में नंबर ही तो लिखने हैं। और जितना नंबर्स बड़ा है टोटल, जैसे 6 बॉक्स हैं तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। आ गया ऑप्शन डी, 12 आंसर आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि ए बी और के का भाई है, जो ए है वो बी और के का क्या है? भाई।
लेकिन इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ये दोनों बहनें भी हो सकती हैं एक ही। देखिए आगे क्वेश्चन ने बोला है कि डी बी की माता है, जो डी है वो बी की माता है। अच्छा, जो इसकी माता होगी वो इसकी भी माता होगी, और इसकी भी माता होगी, और इसकी भी माता होगी, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। और आगे ये बोल रहा है कि और ई ए का पिता है, जो ई है वो ए का पिता है। और अगर ई पिता हो गया और ई माता हो गई तो ये आपस में पति पत्नी हुए या नहीं हुए? आप बोलेंगे हाँ भैया। तो उसने आगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। इस नहीं पर पूरा फोकस करना, वरना आप पहला ही ऑप्शन देखो कि बी के का भाई है, हाँ यहाँ पर बी के का भाई है, और आप ऑप्शन ए को राइट करके निकल जाओ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस कंडीशन को देखनी है कि वो ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, आगे वो आपसे बोल रहा है क्या ए के का पिता है? हाँ भैया, ए जो है, नहीं नहीं, यही तो गलत है। ए के का पिता कहां पर है? ए का पिता तो ई है, तो ऑप्शन राइट होता है ऑप्शन नंबर बी। डी जो है, डी का पुत्र ए है, हाँ डी का पुत्र ए है। डी की पुत्री, डी की पत्नी ई है, डी की पत्नी ई नहीं है, डी की पत्नी ई नहीं है, डी का पति है ई, अर्थात पति होगा यहाँ पर। डी का पति कौन है? ई। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या हो गया भैया? 13 यहाँ स्पीकर, अच्छा 13 मिस हो गया था। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? हमें उस शब्द का चयन करना है, फिर से, जो 3 ऑप्शन में तो कंडीशन दी गई होगी और चौथे ऑप्शन में वो कंडीशन नहीं होगी। चौथे ऑप्शन में वो कंडीशन नहीं होगी, तो वो ऑप्शन कौन सा हो सकता है? जैसे ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर, और टी आता है 20 पर, के आता है 11 पर, एन आता है 14 पर, क्यू आता है हमारा 17 पर, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर। देखिए तो इनका डिफरेंस, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का। अर्थात जो हमारा सही आंसर होता है वो ऑप्शन सी बी होता है, क्योंकि इसमें यहाँ जो डिफरेंस है वो 4 का दिया गया है, जबकि चाहिए कितने का था? 3 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 13 गलती से यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई सा भी आ जाए। हमारे ये जो संकल्प सीरीज के शेर हैं, ये हर क्वेश्चन को हर जगह हर समय सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, क्योंकि 40 दिनों में ऐसे ही वर्दी नहीं मिल जाती, घिसना पड़ता है अपने आप को। क्या करना पड़ता है? घिसना पड़ता है अपने आप को। देखिए इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगा हुआ है, यदि हम 7 की 3 बार गुणा करेंगे और एक बार, यदि हम 7 को 3 से गुणा करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो 7 3 21 और 3 हमें 24 मिल जाएगा। जैसे ही हम 15 की 3 बार गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 15 थी 45 और 3 48, लेकिन यहां पर है क्या? यहां पर है 50, इसलिए हम इसी को करेंगे अलग। लेकिन आगे हम इस कंडीशन को हल ऑप्शन में फिट करके देखेंगे।
11 को यदि हम 3 से गुणा करें और 3 जोड़ें तो 11 थी 33 और 3 36, और 17 की यदि हम 3 से गुणा करेंगे और प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 17 3 51 और 3 54, और यही रहा इसका सही आंसर कि इसका आंसर ऑप्शन सी है। ए, बी और सी और डी इस प्रकार से लग गए हैं, ये कोई बात नहीं, इसी कंडीशन ने इसी ऑप्शन ने फॉलो नहीं किया था तो इसलिए हमने उसको अलग कर दिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि दवा को डिस्पेंसरी से संबंधित किया गया है तो बंदूक को आगे किस से आप संबोधित करेंगे। देखिए आप लोगों को पता होगा डिस्पेंसरी एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं मेडिकल स्टोर। दवा को कहां रखा जाता है डिस्पेंसरी में, तो बंदूक को कहां रखा जाएगा, फैक्ट्री में रखा जाएगा क्या। आप बोलेंगे नहीं, फैक्ट्री में नहीं रखा जाएगा। बंदूक को परीक्षा पक्षीशाला में रखा जाएगा। आप बोलेंगे नहीं। क्या मधुमक्खी का छत्ता है या मधुमक्खी के छत्ते में रखा जाएगा। अरे शस्त्र है बंदूक, इसे शस्त्रागार में रखा जाएगा। तो आज आपने 16 में से कितने प्रश्न सही किए हैं ये कमेंट में बताकर जरूर जाना, और पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है। आप लोग संकल्प सीरीज से जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ हम एक सीट ले सकते हैं, तो वीडियो में अपनी राय और हमारे पढ़ाने का तरीका, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको हमसे समझ में आता है या नहीं आता है, हमारे अंदर आप और क्या सुधार देखना चाहते हैं और हमें किस प्रकार से देखना चाहते हैं, हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करें या ना करें, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में कमेंट करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अपने स्टडी ग्रुप्स, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं आशा करूंगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।